हमारे साथ हैं एसकेएम के कन्वीनर डॉक्टर दर्शन पाल सर। पहली मांग ये थी कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, वो मांग पूरी हो गई। फिर एमएसपी का मुद्दा, ऐसा लग रहा था कि मामला वहां फंस रहा है। कल सूत्रों के हिसाब से बात निकल के आई कि 5 नाम आपसे मांगे गए हैं, लेकिन अभी भी एसकेएम की तरफ से कोई सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन का बयान नहीं आया अभी तक इस मसले पे। देखो, जब ये आंदोलन चला, आंदोलन के दौरान जो केसेस हुए हैं, तो वो सबसे संगीन, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है वो है मोर्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने। क्योंकि जो लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। और जैसे ही समझौता होता है केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राज्य सरकारों के वो केस हैं उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस लें वो। और दूसरा, ये जो दिल्ली के अंदर जो डायरेक्टली सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के जो हैं, तो वो खुद भी इन केसेस को वापस लेने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू करें। अभी जो नामों की बात है, नामों की बात भी कल से ही शुरू हुई है और नामों के ऊपर भी हमें भी चर्चा करना है। और चर्चा हम करेंगे तो 4 की बैठक है, उसमें कुछ फाइनल हो पाएगा। और 4 को जैसे ही फाइनल होगा, ये तो सरकार अपना डिक्लेयर करे पार्लियामेंट में कि हम कमेटी बना रहे हैं जिसमें ये लोग हैं, और दूसरा सरकार ये करे कि 3 केसेस वापस हो गए हैं। और फाइनल जो भी डिमांड चार्टर सरकार दिया था वो पार्लियामेंट में जो रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार जो भी मंत्री है वो एक एक पॉइंट को बता दे पार्लियामेंट को, इस इशू के ऊपर ये हो गया। और अगर उनको हमसे बैठक करने में कोई दिक्कत है, हालांकि हमसे बैठक करके ही हल होना चाहिए, और फिर केसेस वापस होने के बाद हमें मोर्चे को सम अप करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं वेग फॉर्म में नहीं होगा ये। ठीक है, क्या नामों पे कोई सहमति बन पाई है या एक शॉर्टलिस्ट किया गया है कि किन 5 नामों को आप लोग भेजेंगे? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा है, इसमें कौन नाम होंगे, कौन एक्सपर्ट्स होंगे, कोई सहमति बन पाई है? नहीं, मुझे लगता है अभी तक तो सहमति नहीं बनी है या चर्चा भी नहीं हो पाई। क्योंकि चर्चा भी, देखिए, मुझे कल दोपहर को 3-4 बजे के करीब पता चला कि ऐसा सरकार की तरफ से बयान आया है या कोई एजेंसी ने कहा ये। तो ये करने के बाद जैसे ही थोड़ा सोचना शुरू किया कि 5 लोगों में कौन होंगे, तो सोचेंगे तो धीरे धीरे दूसरे प्रांतों के लोगों के साथ बात करेंगे। तो वो थोड़ी बैलेंस्ड कमेटी भी होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट पूरे एग्रीकल्चर का सिनारियो जो है, एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है उस, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि डाइवर्सिटी के लिए, ये जीरो बजट खेती के लिए, एमएसपी के लिए कोई कमेटी बनाएंगे। और ऐसा ही नहीं हो कि डाइवर्सिटी और जीरो बजट खेती के लाते लाते वो दोबारा कानूनों को इस कमेटी के जरिए ही घुसेड़ दे, क्योंकि वो अपने आदमी भी डालेंगे ना। तो इसलिए पूरा वो लोग जाने चाहिए जो इस चीज़ों को पूरी को समझ के कर सकें। इसलिए ये जो अभी आया है इसको 1-2 दिन 4 तारीख को हमारी बैठक है, 4 तारीख तक हमें नाम अपने फाइनल कर लेने चाहिए। सर, 2 सवाल और हैं। पहला ये कि पिछले 1 साल में लगातार समन्वय संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग संगठनों के बीच में दिख रहा था, लेकिन जब से कृषि कानून वापस हुए हैं तब से अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। कल सतनाम सिंह अजनाला हैं, उन्होंने कह दिया कि शायद 4 तारीख को आंदोलन खत्म होने की अनाउंसमेंट हो जाएंगी। दूसरी तरफ राकेश टिकैत इस बात से खफा दिख रहे हैं। तो ये क्या कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है? ये कम्युनिकेशन गैप नहीं, ये परसेप्शन और कंसेप्शन का प्रॉब्लम है। जहां सतनाम सिंह अजनाला ने अगर ये अनाउंस किया है तो उनको ये लगता है कि हमारी 100% विक्ट्री हो गई है। जब राकेश टिकैत जी इससे खफा होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा एमएसपी का इशू तो अभी बाकी है। और दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो पंजाब के लिए, पंजाब एज ए पंजाबी, मैं 120% विक्ट्री है मेरी। लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा में पूरे देश के किसानों की नुमाइंदगी करते हुए मुझे ये पता है कि मेरी जो विक्ट्री है 60 to 65% है। उसके 40 to 35% to 40% जो विक्ट्री लेके जाना है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। अदरवाइज हमारे मोर्चे में दरारें पड़ जाएंगी, जिसको हम मेंटेन करना चाहते हैं। और ये आंदोलनकारियों ने, मोर्चे में शामिल संगठनों के नेताओं ने ये तय किया है कि इस यूनिटी को हम बनाए हैं, बनी हुई है, बनाकर रखेंगे भी।
तो उसके लिए ये जो वन साइडेड विचार देना किसी साथी को, उसको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं, उनको बोलो कि 4 तारीख को फाइनल होगा, 4 तारीख को हम उठ जाएंगे, ये बोलने का क्या जरूरत है? इस पे कोई गाइडलाइन भी इशू करने वाले हैं आप लोग? मुझे लगता है कि ऑलरेडी मोर्चे ने 1 साल में अच्छे प्रिंसिपल, कंसेंसस से फैसला करना, डिसीजन मेकिंग फोरम में ही डिसीजन लेना, ये जो गाइडलाइन बनी है एक प्रैक्टिस से, तो इसी को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल सर ये है, कल 2 डेवलपमेंट्स हुए, बड़े डेवलपमेंट्स। एक तो 5 नामों की मांग सरकार की तरफ से, और दूसरा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा के किसानों की मीटिंग के बारे में भी चर्चा हुई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने स्टेटमेंट जारी करके एक तरह से दोनों ही डेवलपमेंट से खुद को किनारा कर लिया। तो क्या इस वक्त एसकेएम की टॉप लीडरशिप को ये लग रहा है कि जो अब बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं या जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसमें आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सामने किनारा नहीं किया, हम ये कह रहे हैं, आज भी कहते हैं ये, कि जो किसानों के केसेस का मुद्दा खट्टर साहब ने शुरू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए गाइडलाइंस भी दे दे, डायरेक्शन भी दे दे, सजेशन भी दे दे कि इस तारीख तक पूरे किसान आंदोलन में बने हुए केस यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब खत्म हो जाने चाहिए। तो ये गाइडलाइन, सजेशन और डायरेक्शन देने में क्या दिक्कत है? मान लो वो कह देते हैं कि 2 तारीख तक खत्म हो जाने चाहिए। नंबर 2, हमें ये बोल दे कि आप 2 तारीख तक 5 नाम दे दो। इसके लिए कि डायरेक्ट, बल्कि गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं है। ये कमेटी बनने जा रही, जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया उसके लिए बननी जा रही है, या केवल एमएसपी के लिए बन रही है, इसको लिखते हुए रिटर्न हमको बोल दें, तो हम 1 तारीख तक दे देंगे, 2 तक दे देंगे, 3 तक दे देंगे। अगर वो जिसके साथ जिसने करना है, अगर वो क्लियरली, कंक्रीटली चीज नहीं करेगा, तो हमारे लिए तो असमंजस जैसी परिस्थिति है। हम किनारा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? हम किनारा नहीं करते, हम उनको बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये काम कीजिए। तो देखिए, लखीमपुर खीरी के कितने भयानक केस हैं। सिमिलरली दिल्ली वाले केस कितने इंपॉर्टेंट केस हैं। इसमें तो राजधरों के मुकदमे बनेंगे जो जाएंगे, बेल भी नहीं होगी लोगों की। तो इसलिए ये चीज़ों को पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, दे शुड कम टुगेदर एंड गाइडलाइन दे रहे हैं इसके। जो संगठन हड़बड़ी दिखा रहे हैं इस वक्त घर वापसी जाने के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी थोड़ी इमेच्योरिटी है, उनका थोड़ा सेक्टेरियन आउटलुक है। वो पंजाब में कुछ लोगों का इलेक्शन का इशू भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन उनको थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए, ज़रूरी है ये। अदरवाइज ये आंदोलन जिस तरह से बिल्डअप हुआ है, इसका अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो लोग सबसे पहले उठेंगे वही जेल जाएंगे। देखिए, राकेश टिकैत जब कुछ बोलते हैं, वो कैसे बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी एक जिम्मेदार लीडर हैं। उनको अपने आंदोलनकारियों के बारे में, आंदोलन के बारे में बोलने से पहले भी 2 बार सोचना चाहिए ढंग से, क्योंकि आंदोलन की यूनिटी रखना हमारे लिए, उनके लिए भी, मेरे लिए भी, बाकी साथियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर दर्शन पाल, एसकेएम के कन्वीनर, जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं एक तरह से एसकेएम के लिए प्रायोरिटी केसेस की वापसी है, और एमएसपी पे 5 नामों पे चर्चा एसकेएम के अंदर चल रही है, जो जल्द ही सरकार को उसकी लिस्ट दे दी जाएगी। और साथ ही डॉक्टर दर्शन पाल ये भी कह रहे हैं अब किसान नेताओं को एक जिम्मेदार रवैया दिखाना होगा, ताकि एसकेएम में जो यूनिटी अटेन की थी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने, वो मेंटेन रहे।